चलिए स्टार्ट करते हैं आज एकदम नया टॉपिक, जो कि हमने जहां से शुरू किया था और जहां से हमने खत्म करना था। तो जैसे हमने इसको पढ़ाया था कि आपको जो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है, हंस कह रहे हो, दांत चियार रहे हो, पगला कहीं का, यही मानेंगे खींच के मारकर तुमको हम, सुअर कहीं के। कोई बात नहीं, इट इज न्यू लुक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात किया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। अच्छा एक बात और स्टार्ट करो कि जो सेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते थे, कितने टाइप के होते थे? 3 टाइप के। कौन कौन से सेक्टर्स होते थे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। तुमको बहुत मारेंगे लाला हम, पगला कहीं का। तो यहां पे हमने पहली बात करनी है किसकी? प्राइमरी सेक्टर की। तो जो प्राइमरी सेक्टर था वो कहता था कि भाई साहब ये एक तरीके से डायरेक्ट होगा, जैसे कि लैंड होगा, है ना, और नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ जाता है ना, और एक तरीके से फर्टिलाइजर आ जाता है, फैक्ट्रीज आ जाते हैं ना, फिशेस यानी मत्स्य पालन एक तरीके से। और यहाँ पे अगर बात करें तो क्या आ जाता है? माइनिंग आ जाता है। माइनिंग का मतलब समझते हो? खुदाई उदाई। जो कोयला निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? माइनिंग की वजह से। जो सोना निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? माइनिंग की वजह से। तो एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर, है ना, और पशुपालन और माइनिंग, या फिर इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। और यहाँ इसे और किस नाम से जानते हैं तो याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम रेड कॉलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन जो ये वर्क करते हैं इसे हम, जो पर्सन वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? रेड कॉलर वर्कर। तो जब भी कभी अगर ऐसा वर्ड आएगा कि आप बताओ कि रेड कॉलर वर्कर किस सेक्टर में आते हैं, तो आप जवाब दे दोगे कि भाई साहब ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। किस सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। इज इट क्लियर? ओके। फिर अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि अन्य क्षेत्रों का जो कच्चा माल, यानी कि ये क्या करते हैं? अन्य क्षेत्रों को क्या करते हैं? कच्चा माल देते हैं। और अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको ज्यादा डिटेल में ना बात करके इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दें, जो कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। तो यहां पे अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल, यानी कि सिंपल सा बात यह है कि वहां से कच्चा माल लेते हैं और ये क्या करते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता को बात करें तो क्या है? उपभोक्ता का मतलब प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, राइट। कंज्यूमर तो नहीं होता है, कंज्यूमर होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। उपभोक्ता, उपभोग या उत्पादक? बताओ उत्पादक कौन करता है? उत्पादक किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को। यानी कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। तो यहां कंज्यूमर होगा ना, ये ऐसे कंज्यूमर। चलिए, अब अगर बात करें तो यहां पे एक तरीके से औद्योगिक या उत्पादन, है ना, यानी कि अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी से उसे फर्नीचर में बदलना क्या किस कैटेगरीज में आ जाता है? सेकेंडरी। किसके? सेकेंडरी में। अब अगर इसके आगे की बात करें तो आगे क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो सेकेंडरी सेक्टर है, अभी बता रहे, जो इसे हम ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, एक तरीके से बात करें इसको मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आप देखोगे जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, लाइक अगर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके कितने टाइप होते हैं इसको भी समझ लेते हैं, है ना। सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर में सबसे पहले क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। मतलब आप क्या करोगे उसमें? तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, मतलब कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसकी। उसके बाद आप क्या करोगे?
उसके तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गैसेस, लाइक उसका यूज कैसे, उसका कैसे फायदा यूज किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पे आप इसे कच्चे माल से आप क्या बना रहे हो, इसे एक यूज करने वाला प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, रिसाइकल करके। अब अगर बात करें तो यहां ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इसे, है ना, यानी कि आप एक फर्नीचर से फिर से लकड़ी बना सकते हो। यस, डेफिनेटली बनाया जा सकता है ना, बना सकते हो, बट उस कंडीशन में नहीं बनेगी, प्रॉपर उस कंडीशन में नहीं बनेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम बिरवा पेड़ से काटे हो लकड़ी और इसको तुमने बना दिया कुर्सी, अरे ऐसे लिख दो कुर्सी, और इस कुर्सी से फिर ये थोड़ी ना बनेगा, लकड़ी बनेगी, यानी कि वुड तो मिलेगी मिलेगी। और अगर मैं बात करूं तो इसे किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी जो वर्कर होते हैं उसे ब्लू कॉलर नाम से जानते हैं। किसके, ब्लू कॉलर वर्कर। तो जब बात ब्लू कॉलर वर्कर की आएगी तो आप किस सेक्टर की बात करोगे, सेकेंडरी सेक्टर्स की बात कर लेंगे आप। हाँ हाँ, करो 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 करो, करो जल्दी नोट करो। तो लिख लिया सबने, तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। जो टर्सरी है उसे हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे व्यापार का मतलब है ट्रेड्स, है ना, और ट्रेड्स किस किस में होता है, मतलब किस फील्ड में होता है, जैसे होटल्स हो गए, है ना, स्टोरेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे इस चीजों में क्या बोलते हैं व्यापार, यानी ट्रेड आप किस पे करोगे, है ना। और उसके बाद रियल एस्टेट क्या होता है कि फाइनेंस में होता है, प्रोफेशनल रिसोर्सेज होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। और फिर इसके बाद की गई डिफेंस में आप क्या करोगे, डिफेंस का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो कौन सा होता है, पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट। इस पे कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। भाई डिफेंस का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब सेंट्रल, एक तरीके से एक नाम सुनोगे सेंट्रल, है ना। सेंट्रल का मतलब सेंट्रल कंडक्ट कौन, एसएससी एक एग्जाम होता है, एसएससी कराता है। एसएससी बहुत सारे लाइक दिल्ली पुलिस, है ना, एसएससी जीडी सीआरपीएफ ये सब, तो ये कंडक्ट कौन कराता है, सेंट्रल कराता है, और सेंट्रल पर पावर ज्यादा होती है, ठीक। और सेंट्रल की जो भी जॉब्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, मतलब पैसा भी उसमें अच्छा खासा मिलता रहता है। फिर बात करें तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम व्हाइट कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। तो एक पहले तो समझो कि यहां बात की गई है कि फर्स्ट में किस क्या बात की गई थी, सेकंड में क्या बात की गई बता सकते हो, और थर्ड में क्या बात की गई। फर्स्ट में क्या था, नहीं नहीं, कि वर्कर्स को क्या बोलते थे, फर्स्ट में वर्कर्स को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर, है ना। और इसे किस नाम से जानते थे, ब्लू कॉलर, और इसे व्हाइट। तो सबसे अच्छा माना किसको गया है, व्हाइट ना, व्हाइट यानी कि डिफेंस हाई पोस्ट। तो भाई जो अच्छा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे हाईएस्ट सेक्टर कौन सा होता है, व्हाइट, यानी कि थर्ड। उसके बाद उससे कम सबसे कम किसका होता है, फर्स्ट, यानी कि रेड कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं। और भी कुछ सेक्टर्स होते हैं। टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि एक होता है मतलब क्वाटरनरी, और एक होता है कौन सा, क्वेंसनरी। तो इनकी बात करें तो इनमें क्या क्या आता है समझो ध्यान से, ऐसे इनको समझ लेना। ऐसे समझो, कहां चले गए, हाँ, इसे हम अगर बात करें तो ये नॉलेज, ये कैसा है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर होता है। कैसा होता है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर होता है। और इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाते हैं ना, लैब टेक्नीशियंस, मतलब एक तरीके से जो लैब में काम करते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में ये जो इस प्रोसेस में आते हैं उसे हम किस कैटेगरीज में रखेंगे, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसमें जो इकोनॉमिक्स की हाईएस्ट डिवीजन होता है, लाइक आईएएस, पीसीएस ऑफिसर्स, है ना, सीईओ या एमडी या फिर एमएलए या हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो गोल्ड कॉलर वर्कर्स। किस नाम से जानते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो आप मुझे बताइए, क्या आप व्हाइट कॉलर में जाना चाहेंगे कि आप गोल्ड कॉलर्स में जाना चाहेंगे? तो अधिकतर लोगों को भाई साहब ये वाली और ये वाली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तुमको कौन सी वाली? ये एमसीए, ये एमएलए, तुम राजनीतिक बनोगे। तो भाई साहब अगर मैं बात करूं, अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मुझे बताना, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि जरा मुझे बताना कि जो ब्लू कॉलर है उसमें कौन कौन से मतलब किस सेक्टर में आता है, उसमें कौन से वर्क, क्या काम होता है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी, मैं और इसको अच्छे से एक्सपेंड कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कॉलर वर्कर्स। क्या होते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। कैसे होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ब्राउन कॉलर वर्कर्स को बात करें तो उसमें कौन सा होता है? डिफेंस। और पिंक कॉलर वर्कर्स की बात करें तो वुमेन्स रिलेटेड टू जॉब, है ना। तो इनको जल्दी से आप लिख लीजिए, स्टार बना के बढ़िया सा ऐसे, जो कि बनाया हुआ है मैंने, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लिखिए। और ऊपर वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो ये सब लिख लीजिए, और इसके बाद हम कल टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसके बाद कल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।